ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो 16 अगस्त 2024 को होगा। सूर्य आपके नवम भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर करीबन 1 महीने तक यानी कि 16 सितंबर 2024 तक रहेंगे। सूर्य अपने आप में अति विशेष ग्रह है। ग्रहों में राजा की उपाधि यदि किसी ग्रह को दी गई है तो सूर्य महाराज ही हैं। प्रकाश के कारक हैं, प्रताप के कारक हैं। ज्योतिष को छोड़ें भी तो सृष्टि बिना सूर्य की नहीं चलती, या कहिए कि सृष्टि सूर्य के इर्द गिर्द ही चलती है। इसलिए सूर्य का जो एक प्रभाव है या जो इम्पोर्टेंस है वो किसी से छुपी नहीं। और अगर हम ज्योतिष की भी बात करें तो पावर, अथॉरिटी, सरकार, सरकारी कार्य, पिताजी, बहुत चीज़ें आपकी सूर्य के अधीन आती हैं। तो सूर्य का गोचर बहुत विशेष हो ही जाता है। और यहाँ पे तो सूर्य महाराज का गोचर और भी विशेष हो रहा है। शनि की दृष्टि है सूर्य पर और सूर्य की दृष्टि शनि पर। ये पिता पुत्र का समसप्तक योग बन गया। अब ये दोनों ही पिता पुत्र अवश्य है, लेकिन दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और अगर हम सूर्य की बात करें तो 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, शुक्र साथ में, बुध साथ में। और अगर आपके 10वें भाव को देखें तो 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये सब तो है ही। 10वें भाव पर सूर्य भी बैठे हैं। तो आपका 10वां भाव इस समय बहुत ऊर्जा लेकर बैठा हुआ है और सूर्य बहुत ग्रहों से प्रभावित होकर बैठे हैं। तो इन सब का क्या प्रभाव रहेगा, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूँगा और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊँगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताने का प्रयास करूँगा। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि वृश्चिक है तो अलग बनाइए, मेरी चंद्र राशि वृश्चिक है तो अलग बनाइए। ये नहीं हो सकता। आपको जहाँ से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता आपके लिए बैठेगी। शुरू करते हैं। सूर्य का 10वें भाव में आना अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है। 10वें भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी मानी गई है। ये उपजे भाव है, ये कर्म स्थान है। यहाँ पर सूर्य दिग्बली भी हो जाते हैं और यहाँ पर सूर्य स्वराशि के भी हैं। अब सूर्य कोई पंच महापुरुष योग नहीं बनाते। वैसे और कोई ग्रह अगर केंद्र में अपनी राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च की राशि में आता है तो उसको हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। लेकिन नाम नहीं दिया गया सूर्य का कोई ऐसा पंच महापुरुष योग का। सूर्य और चंद्रमा का कोई भी ऐसा योग नहीं है। लेकिन फिर भी सूर्य की पूरी पावर वैसी ही होती है कि वो एक बहुत अच्छा राजयोग यहाँ पर देते हैं। और मेरे हिसाब से सूर्य 10वें भाव का स्वामित्व लेकर, और केवल 10वें भाव का स्वामित्व वृश्चिक के लिए लिया हुआ है, तो उनके एक योग कारक ग्रह की तरह काम करते हैं। वैसे शास्त्रों में वृश्चिक का कोई योग कारक ग्रह नहीं बताया गया है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में और साउथ इंडियन टेक्स्ट में कहीं ना कहीं 10वें भाव को भी एक पूर्ण राजयोग कारक ग्रह बताया गया है उसके स्वामी को। तो वो उस प्रकार से मेरे हिसाब से सूर्य आपके लिए 10वें भाव का स्वामित्व लेकर और 10वें भाव में आकर एक पूर्ण राजयोग, पूर्ण योग कारक ग्रह का काम करेंगे। और योग कारक ग्रह का काम क्या होता है? योग कारक ग्रह का काम होता है कार्यों को जोड़ना। योग मतलब जोड़ना। जो वैसे हम योग करते हैं वो भी हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, यम नियम प्राणायाम करके अंत तक समाधि तक जाते हैं। वैसे ही ये जो योग कारक ग्रह होता है इसका कार्य भी जोड़ना ही होता है। तो सूर्य का 10वें भाव में आना अपने आप में बहुत शुभ होता है। अपने भाव में आए हैं और यहाँ पर मंगल से दृष्टि भी है। मंगल क्या है? लग्नेश हैं और मंगल छठे घर के स्वामी। छठा भाव करियर का होता है एक भाव, 2 6 10, और ये 10वें भाव, जो 10वां भाव होता है करियर का प्रथम इंपॉर्टेंट स्थान होता है। 10वें भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत अच्छी अवस्था में। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या होगा? करियर में लाभ प्राप्त होगा। क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? प्रमोशन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि शुक्र भी साथ में बैठे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है। और यहाँ पर बुध भी बैठे हैं जो अष्टम के स्वामी हैं, यानी कि जो जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए बहुत विशेष है। अगर किसी की जॉब रिसेंटली चली भी गई थी, ले-ऑफ्स चलते रहते हैं आजकल, पिछले करीबन 1 डेढ़ साल से ले-ऑफ्स बहुत चल रहे हैं, और आज भी कोई
अवस्था बदली नहीं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, उन्होंने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। तो कई कई लोगों की जॉब गई होगी। तो अगर आपकी रिसेंटली इन ले ऑफ्स में जॉब गई थी, आप जॉब ढूंढ रहे थे, ये सूर्य का जो गोचर है आपको जॉब देकर जाएगा, क्योंकि 10वें घर के स्वामी 10वें घर में है। और जॉब चेंज का तो मैंने कहा क्योंकि लाभेश के साथ भी बैठे हैं, बुध के साथ, ये बुध है आपके, तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि जॉब में पैसा बढ़ेगा, या जिनकी जॉब चली गई थी उनका इनकम का सोर्स दोबारा खुलेगा, यानी कि जॉब दोबारा लगेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। दूसरा, सूर्य का यहाँ पे आना व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाता है। आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो, आपका पूरा ऑरा हो, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इसका लाभ उठाएगा। वैसे भी वृश्चिक वालों को कॉन्फिडेंस पसंद होता है, इनको अथॉरिटी पसंद होती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल बिठा दीजिए, 12 लोग, 20 लोग, 25 लोग, उसमें से भले ही कोई कुछ बोले ना बोले, वृश्चिक वाले हमेशा स्टैंड आउट होने की कोशिश करते हैं, ये इनका एक नेचर होता है। और अभी तो सूर्य की प्रधानता और बढ़ गई है, तो जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो अथॉरिटी है, वो और प्रबल होकर सामने आएगी। मंगल छठे घर के स्वामी है, कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, प्रेशर बहुत पड़ने वाला है, लेकिन ये मान के चलिएगा 10वें घर के सूर्य हैं, अगर यहाँ पे आपने अच्छा काम किया, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लग्नेश खुद सप्तम में है, यानी कि रिकॉग्निशन का भाव, तो यहाँ पर रिकॉग्निशन के भी योग हैं, आगे बढ़ने के भी योग हैं, यानी कि यहाँ पे आप कार्य करेंगे, समृद्धि प्राप्त होगी, आगे बढ़ने के मौके प्राप्त होंगे। सूर्य 10वें घर में आते हैं, सरकारी जॉब के कारक बनते हैं। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, या कोई भी अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग यहाँ पे आपका बन रहा है। 10वें घर के सूर्य लीगल केसेस में बहुत सफलता देते हैं। प्रश्न कुंडली में अगर 10वें घर में सूर्य आ गया और आपका लीगल केस का कोई क्वेश्चन है, हम कहते हैं कि जज थोड़ा आपके फेवर में जाएगा, या जो फैसला है वो थोड़ा आपके फेवर में जा सकता है। जज थोड़ा सा आपका फेवर ले सकते हैं। अब जज किसी के फेवर नहीं लेते यूजुअली, लेकिन हम कहते हैं कि हाँ, जो जजमेंट है वो आपके फेवर में जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इस पूरे 1 महीने के कालखंड में कोई जजमेंट अगर आपकी है, या कोई कोर्ट केस है, तो उसमें सफलता पाने की प्रबलता और प्रगाढ़ता दोनों ही बढ़ जाएंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्म भाव है और योग कारक ग्रह हैं आपके, और छठे भाव के स्वामी हैं जो एफर्ट्स और स्ट्रगल्स और मेहनत दिखाते हैं। आप इस पूरे 1 महीने के कालखंड में उतना कार्य कर बैठेंगे जो शायद आपने पिछले 6 महीने में नहीं किया होगा। अपने अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य, बाधा युक्त कार्य, डिले होते हुए कार्य, हर कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता, सक्षमता पूरी ही 1 महीने में आपके अंदर होगी। ये आपके ऊपर है, आप कितना उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि समय बहुत अच्छा है अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का। बहुत शुभ संकेत है कि आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और उपचे भाव में सूर्य का आना ये बताता है कि जीवन को एक लय, एक गति, एक प्रकाश मिलेगा। सूर्य क्या है? प्रकाश के कारक। 10वें घर के सूर्य, कई शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को सवारी मिलती है। अब आज के टाइम में सवारी तो गाड़ी ही हो गई, या कोई वाहन हो गया, तो कोई वाहन खरीदना चाहते थे, उसके योग हैं। और सेम शास्त्र प्रॉपर्टी के लिए भी कहते हैं कि 10वें भाव के सूर्य मंगल की ही तरह जब 10वें भाव में आते हैं तो प्रॉपर्टी के कारक या प्रॉपर्टी दिलाने वाले ग्रह बन जाते हैं। तो आप वाहन खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, उसके योग आपके अच्छे हैं। अब क्या है, एक चीज़ का जिसका ध्यान देना है, खैर एक और पॉजिटिव चीज़ है, उसकी बात कर लेते हैं। शनि का सूर्य पर प्रभाव और सूर्य का शनि पर प्रभाव, ये दोनों दृष्टि एक दूसरे पे डाल रहे हैं। इसका अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है? 3रे भाव के स्वामी है शनि और 10वें भाव के स्वामी है सूर्य, और मंगल भी देख रहे हैं, मंगल छठे घर के स्वामी हैं, और ये बुध भी यहाँ पर बैठे हैं। तो ये शनि के कारण 3, 6, 10, 11 उपचय भाव एक्टिवेट हो गए। तो आपको आगे बढ़ने का मौका शनिदेव द्वारा बहुत मिलेगा। जॉब हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज़ में नए मौके मिलेंगे और अचानक से जीवन में ऑप्शंस खुलने लग जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। शनि सूर्य का समसप्तक होना, शनि 4थे भाव में, सूर्य 10वें घर में, जो पॉलिटिक्स में है या सोशल वर्क में है या कोई बड़े लेवल पर कार्य करते हैं, उनको यहाँ पे आगे बढ़ने के मौके बहुत मिल सकते हैं। स्पेशली पॉलिटिक्स में, या जहाँ पे आप पब्लिक के सामने हैं, बड़ा स्तर क्या, जहाँ पे लोग आपको बहुत जानते हैं, उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करने का मौका मिल सकता है जिससे आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर, आपकी लीडरशिप स्किल और संपन्न होकर सामने आएगी। नेगेटिव क्या है? सूर्य शनि को देख रहे हैं, शनि 4थे घर में है, और ये 4था भाव फैमिली का होता है। और वृश्चिक लग्न वालों के कभी कभी फैमिली से, स्पेशली मदर से डिफरेंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर फैमिली लाइफ पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इमोशनल लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इमोशनली बहुत डल सा फील करेंगे। बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप कुछ अच्छा प्राप्त भी करेंगे, आपका नाम भी बनेगा, लेकिन अंदर से जैसे कहते हैं ना कि खोखला सा हो गया व्यक्ति,
ये एक महीना आपको लगेगा कि इमोशनल लेवल पर आपने बहुत कुछ खो दिया है और वो आपको कहीं ना कहीं तंग करेगा। दूसरा, घर में खर्चे बहुत हो जाएंगे। आप देखेंगे इस आने वाले एक महीने में बहुत खर्चा आपका होगा घर पर, घर की वस्तुओं पर। घर में कोई फंक्शन है, घर में कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, उन चीज़ों पर बड़ी मात्रा पे खर्चा होने वाला है। और ऑब्वियसली अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तो उनको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका 1 लाख खर्च हो या 1 करोड़। अब किसी का अगर पैसा लिमिटेड है तो उनका जब वो बजट थोड़ा सा हिलता है तो परेशान होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो थोड़ा तंग करेंगी। और आपकी माता जी की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि चौथे भाव में शनि ऑलरेडी हैं, वक्र अवस्था में चल रहे हैं। सूर्य भी देख रहे हैं और वक्री बुध भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं। शुक्र 12वें घर के हैं, बुध 8वें घर के स्वामी हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि मदर की सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है। और आपको, आपके लिए क्या ध्यान रखना है आपको कि चौथा भाव एक्सीडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इस एक महीने में एक्सीडेंट या इंजरी के योग आपके बने हुए हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर बुध वक्री है और बुध आदित्य योग बना हुआ है। लेकिन जब बुध वक्री है और बुध आदित्य योग बनता है तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो वक्री हो जाती है, उल्टी बुद्धि। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि ओवर एक्साइटमेंट में या कुछ एकदम अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा, वो चीज़ आपको तंग करेगी। और दूसरा, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ बहुत होगा शुक्र के कारण, और आपके कलीग्स आपको कार्य क्षेत्र में बहुत तंग करेंगे। तो अदरवाइज इन सब चीज़ों को थोड़ा सा निकाल दिया जाए और कुछ मैंने जो नेगेटिव पॉइंट्स पिन आउट किए हैं उन पर अगर आपने ध्यान रख लिया तो जो गोचर है आपका सूर्य महाराज का, ये अच्छा रिजल्ट देगा। लव लाइफ पे भी ठीक ठाक प्रभाव है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है, बस स्टूडेंट्स को रिटेंशन पावर का ध्यान देना है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। मैरिड लाइफ पर भी इसका ठीक ठाक प्रभाव है, लेकिन इन लॉज तंग करेंगे और ईगो क्लैशेस पति पत्नी के बीच में बहुत हुआ करेंगे। सेहत की बात करें तो लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। और जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत केयरफुल रहें क्योंकि दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें डालनी है, कुछ पीली सरसों के दाने डालने हैं। इस जल में कुछ पंखुड़ियाँ गुलाब की डालनी है आपको। इस आधे जल से आपको पहले महादेव का अभिषेक करना है। जब महादेव पर जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। और उसके बाद आपको वही जो शेष जल है वो सूर्य देवता को अर्पण करना है। सूर्य देवता को अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा और उसके बाद दोनों ही देवताओं को खीर का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।